भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम चौथा कैंटो दूसरा अध्याय और 21वां श्लोक। तो हमने कि किस प्रकार से दक्ष प्रजापति ने क्या किया, शापित कर दिया। शापित करने की तैयारी करी किसको? हाँ, शिव जी को। बहुत कुछ बुरा बुरा बोला, लेकिन उसके बाद भी उसका हृदय वहीं पर रुका नहीं और उन्होंने शाप देना शुरू किया। तो हम चर्चा कर रहे थे कि ईर्ष्या का कोई अंत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप किसी को मार दोगे तो आप शांत हो जाओगे, नहीं, उसके बाद भी वो जलती रहोगी और भड़कने लगती है तेज़ी से। तो उसका उसका उपाय कुछ और है। उसका उपाय है अपना ध्यान उस परम भगवान में लगाना, उनके मंत्रों को जपना इत्यादि। जो कि दक्ष प्रजापति इतने दक्ष नहीं थे इस काम में। वो दक्ष तो थे, सांसारिक कार्य में बहुत दक्ष थे, लेकिन इस चीज़ में दक्ष नहीं थे। तो अपने हृदय पर, अपने मन पर वश नहीं कर पाए, अपनी जिव्या पर वश नहीं कर पाए। उनकी जिव्या से कुछ कुछ अनाप शनाप निकलता रहा। जैसे कई बार हमारी जिव्या से कुछ अनाप शनाप निकलता रहता है अहंकार के कारण, और उसके बाद में हम पछताते रहते हैं, हाय मैंने ऐसा क्यों बोल दिया। आगे हम क्या बोलते हैं, या तत्मर्त्यम उद्दिश्य भगवती अप्रतिद्रुही द्रुयाति अज्ञ पृथक दृष्टि तत्वता विमुखा भवेत। जिस किसी ने दक्ष को सर्वश्रेष्ठ पुरुष मानकर ईर्ष्यावश भगवान शिव का निरादर किया है, हाँ, वह अल्प बुद्धि वाला है। हाँ, तो इसके फर्दर हमने ये भी सुना था कि किस प्रकार से नंदी ने प्रत्युत्तर में श्राप देना शुरू किया। तो वहाँ पर एक ट्रेंड चल गया, तुमने मुझे कैसे बोला, मैंने तुम्हें कैसे बोला। हमें ध्यान रखना चाहिए कि वास्तव में हमने ये सुना था श्रील प्रभुपाद से कि नंदी का रिएक्ट करना वाज ओके, क्योंकि नंदी के सामने उसके स्वामी की निंदा करी गई थी। बट फिर भी हमें ये देखना पड़ेगा कि हम क्या करने जा रहे हैं, किस तरह का रिएक्शन देना चाहिए। समय काल देश परिस्थिति के अनुसार से हमें देखना पड़ेगा कि कैसा रिएक्शन दिया जाए। यहाँ पर प्रभुपाद ने बोला कि नंदी का कहना तो ठीक था, उचित था, लेकिन उसको ब्राह्मणों के, वैष्णवों के प्रति ऐसे वाक्य नहीं बोलने चाहिए थे, ऐसा श्रील प्रभुपाद लिखते हैं। अब यहाँ नंदी बोल रहे हैं कि जिस किसी ने दक्ष को सर्वश्रेष्ठ पुरुष मानकर ईर्ष्यावश भगवान शिव का निरादर किया है, वह अल्प बुद्धि वाला है और अपने द्वैत भाव के कारण वह दिव्य ज्ञान से विहीन हो जाएगा। अब नंदीश्वर का प्रथम शाप था कि जो भी दक्ष का समर्थन कर रहा है वह अज्ञानवश अपने शरीर को ही सब कुछ समझ रहा है। अतः उसका समर्थन करने से वह भी दिव्य ज्ञान से विहीन हो जाएगा। वास्तव में दिव्य ज्ञान क्या है? दिव्य ज्ञान है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। इसका मतलब मैं भगवान का अंश हूँ, उनका सेवक हूँ, नित्य सेवक हूँ। लेकिन दक्ष के सारे कमेंट्स शरीर से रिलेटेड थे। तुम्हारी आंखें ऐसी हैं, तुम शमशान में रहते हो, तुम भस्म लगाए रहते हो, तुम नहाते नहीं हो, तुम्हारे फॉलोअर्स ये सारे भूत पिशाच हैं, तुम अच्छे कुल के नहीं लगते हो, मेरी बेटी सुंदर है, कमल नयनी है, है ना। तो सारे जो कमेंट्स थे वो शारीरिक थे, इसलिए वो दिव्य, हम बता रहे दिव्य ज्ञान से विहीन है। इसलिए जो दक्ष को फॉलो करने वाला है, जो उसके साथ साथ है, सभी दिव्य ज्ञान से विहीन हो जाएंगे। नंदीश्वर ने कहा कि दक्ष अन्य भौतिकतावादी व्यक्तियों की तरह अपने शरीर को ही सब कुछ मान रहा है। उसे अपने शरीर, पत्नी, संतान और इस सबसे बहुत आसक्ति है। अतः नंदीश्वर का शाप था कि तुम सब वास्तव में दिव्य ज्ञान से विहीन हो जाओ। वास्तव में देखा जाए तो ऐसा व्यक्ति ऑलरेडी दिव्य ज्ञान से विहीन है। आगे बोलते हैं, गृहेषु कूट धर्मेषु सक्तः ग्राम्य सुखेच्छया कर्मतंत्रम वितनुते वेदवादा विपन्नधि। जिस कपटपूर्ण धार्मिक गृहस्थ जीवन में कोई मनुष्य, कपटपूर्ण धार्मिक गृहस्थ जीवन, इसमें कोई मनुष्य भौतिक सुख के प्रति आसक्त रहता है और साथ ही वेदों की व्यर्थ व्याख्या के प्रति आकृष्ट होता है, इससे उसकी सारी बुद्धि हर ली जाती है और वह पूर्ण रूप से सकाम कर्म में लिप्त हो जाता है। वंडरफुल एक्सप्लेनेशन बाय नंदी। नंदी कह रहे हैं कि कई बार हम लोग बड़े अट्रैक्ट हो जाते हैं, अच्छा इतने व्रत कर लूँगा तो ये मिल जाएगा, होता है कि नहीं। सवेरे सवेरे लोगों के टीवी चैनल खुल जाते हैं इस तरह की चीज़ें सुनने के लिए, राशिफल, ये वो, ये ताबीज़ बांध लेंगे तो ये होगा, ये मोती पहन लेंगे तो ये होगा, होता है कि नहीं। हम लोग बड़े ये कहते हैं पुखराज पहन लो जी, अरे ये पहन लो जी, वो पहन लो जी। वी गेट अट्रैक्टेड बाई एनी सच थिंग। कोई भी हमें ये बताता है कि ये करने से ऐसा हो जाएगा, ये गोवर्धन जी के आप इतने चक्कर मार लोगे तो अच्छा, तो अभी मार लेता हूँ, ये कर लोगे तो ऐसा हो जाएगा, ये कर लोगे तो ऐसा हो जाएगा। तो ये हम बता रहे हैं कि हम वेदों की अलंकारमयी भाषा से बड़े अट्रैक्ट हो जाते हैं और ऐसे लोग अल्टीमेट कहाँ गिर पड़ते हैं, दिव्य ज्ञान से विहीन हो जाते हैं। अपने आप को सब कुछ शरीर मानते हुए
सकाम कर्मों में लिप्त हो जाते हैं, कर्म कांडों में लिप्त हो जाते हैं। इनके लिए गृहस्थ जीवन का मतलब सुख। हाँ, शादी क्यों होती है? ताकि दो लोग मिलकर एंजॉय कर सकें, ये इनका पर्पस हो जाता है। ऐसा यहाँ पर नंदी बोल रहे हैं। बेसिकली वो कह रहे हैं, वो शापित ही कर रहे हैं, क्योंकि दक्ष का पर्पस, यज्ञ इत्यादि करने का पर्पस यही है। वो धार्मिक अनुष्ठान भी करते हैं या कहीं पर आते जाते भी हैं, तो यही पर्पस है उनका। जैसे आजकल की डेट में कोई लोग, अगर कोई शादी हो रही है, कोई भी चीज़ हो रही है, वहाँ पर जाने का पर्पस यही होता है कि वहाँ पर डीजे में नाचेंगे और क्या क्या खाएंगे और क्या क्या ड्रिंक करेंगे। दैट इज़ द ओनली पर्पस। और ड्रेसेस को देखेंगे और अपनी ड्रेसेस को दिखाएंगे, कुछ कुछ शूटिंग करेंगे, फ़ोटो खिंचाएंगे। इसलिए आप देखते हैं कि ऐसी आजकल किसी भी फंक्शन में पहले भगवान का ऑल्टर होता था, आजकल खुद का ऑल्टर होता है। आप जानते हैं खुद का ऑल्टर किसको कहते हैं? ऑल्टर मतलब समझते हैं आप? वेदी, जहाँ पर कोई एक प्रमुख जगह, जहाँ पर एक बढ़िया सी चीज़ रखी गई हो, लाइक अ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। तो ऐसी जगह पर भगवान को स्थापित किया जाता था। अब वहाँ पर खुद को स्थापित किया जाता है। कैसे? इसको कहते हैं सेल्फी पॉइंट। हाँ, खुद का ऑल्टर, खुद की वेदी। आप जाइए, उस वेदी में खड़े हो जाइए और सब लोग फ़ोटो खींचेंगे। उसके पीछे कुछ कुछ बढ़िया सा ऐसा बना रखा होगा कि आपको जस्ट लाइक अ फ्रेम। तो दैट इज़ द पर्पज़ ऑफ गोइंग इनटू ऑल दिस फंक्शंस एंड पार्टीज़। तो इस तरह से हम लोग पूरी तरह से सकाम कर्म में लिप्त हो जाते हैं और यही सुख हमारे लिए सब कुछ हो जाता है। आगे बोलते हैं, बुद्धया पर अभिध्यायिन्या विस्मृत आत्मगति पशु स्त्री का सहस्तु अतीतराम दक्ष पस्थ मुखचिरात। दक्ष ने देह को ही सब कुछ समझ रखा है। हाँ, अपने आप को बड़ा स्मार्ट, बड़ा हीरो समझता है। इसने विष्णुवाद अथवा विष्णु गति को भुला दिया है और केवल स्त्री संभोग में ही लिप्त रहता है। अतः इसे शीघ्र ही बकरे का मुख प्राप्त हो। बकरा बड़ा इंपॉर्टेंट जंतु है हमें समझने के लिए। शिला प्रभुपाद बकरे का एग्जाम्पल देते। शिला प्रभुपाद कहते थे कि एक बकरा घास खाने में मग्न रहता है और उससे अगले बकरे का गला कट रहा होता है उसके सामने। उसको इतना मूर्ख इंसान जीव है कि उसको पता नहीं है, विचलित भी नहीं होता है वो। जैसे कई जानवर हैं, उन्हें समझ में आ जाता है कि अब हमारा अंत आ रहा है और ये हमें मारने वाला है, तो वो बेचैन हो जाते हैं, वहाँ मतलब हिलने डुलने लगते हैं, परेशान। बकरा इतना दुर्बुद्धि है कि वो बस बैठा घास ही खा रहा है। खाते खाते कुछ घास उसके नली में ही होती है, तब तक गर्दन कट जाती है, घास नली में से निकलती है, लेकिन अगला उससे अगला फिर भी खा ही रहा होता है। हाँ, उसका पर्पस क्या है? खाना, ईटिंग, मेटिंग, स्लीपिंग एंड डिफेंडिंग। सेक्स करना, खाना पीना, सो जाना, दैट्स द पर्पस ऑफ लाइफ। तो उन्होंने कहा ये दक्ष जो है ऐसे ही सोचता है, बस इसकी सोच ही ऐसी है, इसलिए इसके सर पे ये सुंदर चेहरा हटा देना चाहिए, बकरे का चेहरा लगा देना चाहिए। ये श्राप नंदी ने दक्ष को दे डाला। विद्या बुद्धि अविद्यायाम कर्ममय्याम असौ जड़ संसरस्तंतु इह ये च अमूम अनु शर्व अवामानिनम। जो लोग भौतिक विद्या तथा युक्ति के अनुशीलन से पदार्थ की भांति जड़ बन गए हैं। भौतिक विद्या है, वेरी इंटेलिजेंट पीपल, ऑल टाइम टॉपर। भौतिक विद्या और युक्ति, युक्ति समझते हैं ना, जुगाड़। दे नो हाउ टू अप्लाई द नॉलेज टू एक्सट्रैक्ट, टू एक्सप्लॉयट द नेचर, मेटल नेचर। जानते हैं कि कैसे गाड़ी चलाई जाए, कैसे सोना पैदा किया जाए, कैसे दक्ष हैं, लाइक दक्ष प्रजापति। दे आर वेरी एक्सपर्ट इन एवरीथिंग इन दिस मेटल वर्ल्ड। कपड़े कैसे पहनते हैं, एलिगेंट तरीके से शराब के गिलास को कैसे पकड़ते हैं, एक फोक को कैसे पकड़ते हैं, खाते हैं कैसे हैं, टाई कैसे बढ़े। मतलब आई एम नॉट सेइंग कि ये चीज़ें नहीं आनी चाहिए, बट उनका नॉलेज ही यही है, उनका दिव्य ज्ञान है ही नहीं। उनको युक्ति, भौतिक विद्या में दे आर एक्सपर्ट। पदार्थ की भांति वो जड़ बन गए हैं, क्योंकि वो इसके आगे कुछ नहीं जानते हैं। दैट इज़ द प्रॉब्लम। वो जानते हैं यही सब कुछ है, वे अज्ञानवश सकाम कर्मों में लगे हुए हैं। ऐसे मनुष्यों ने जानबूझकर भगवान शिव का अनादर किया। ऐसे लोग जन्म मरण के चक्र में पड़े रहे। एक और देखिए कितना भयंकर श्राप है नंदी का, ये सभी लोगों के लिए वास्तव में, जो अपने आप को सो कॉल्ड ब्राह्मण कहते हैं। ये उन्हीं को दिया जा रहा है ना, क्योंकि सामने अपोजिट साइड पर बहुत सारे ब्राह्मण लोग बैठे थे, खड़े थे। उनको ये श्राप दिया जा रहा है कि तुम अपने आप को ब्राह्मण कहते हो, दिन रात तुम्हारा यही काम है। तुम्हारा जो लीडर है ये दक्ष प्रजापति,
ऑल्दो गुस्से में सभी को लपेट लिया गया, लेकिन फिलॉसफी सही बोली जा रही है कि ये जो दक्ष प्रजापति है ये शरीर के नाम पे आदमी की पहचान करता है। हाँ, ये नहीं जान रहा है कि इस व्यक्ति की वैल्यू क्या है, उसके अंदर ज्ञान क्या है। हम्म, ये उसके आउटर को देख के अट्रैक्ट हो रहा है और अपने आप से वास्तव में इसको ये अपमानित हुआ है, या इसको बुरा लगा है कि इसके सम्मान में कोई उठा नहीं। तो ये ज्ञानी व्यक्ति है कोई, और तुम लोग इसके साथ में हो। हाँ, समझते हो धर्म का पर्पस क्या है। हम सुनते हैं कि तृणाद्यपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिनीय अमान्यना कीर्तनीय सदारी। द पर्पज ऑफ लाइफ इज कि हम भगवान के नामों का कीर्तन किस प्रकार निरंतर कर सकें, और उसमें सबसे बड़ी जो अवरोध है वो है सम्मान की इच्छा। क्योंकि हम जब सम्मान की इच्छा रखते हैं और कोई हमें सम्मानित नहीं करता है, कोई हमें लव नहीं देता, इसका नाम देते हैं कोई तो होता, कोई तो होता जिसको हम अपना कह लेते यारो, कोई तो होता जो मुझसे प्यार करता। कम से कम 2 शब्द प्यार के तो मांग लें। इसको हम बड़े सोफिस्टिकेटेड तरीके से कई बार प्रस्तुत करते हैं, और संसार ऐसा है नहीं जो आपका सम्मान करे। ऐसे में हमें बड़ा अपमानित फील होता है, हमें बुरा लगता है, और हमारे से हरिनाम छूट जाता है जो जीवन का असली पर्पस है। क्योंकि हम उसी सम्मान मान ऐसा क्यों बोला, उसने क्यों बोला, तुम्हें पता है आज क्या हुआ, सुन 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 मैं बता रही हूँ तेरे को, आज ऐसा ऐसा हुआ, उसने बोल दिया, पूरा दिन इसमें निकल गया। अगले दिन बेसिकली वी आर ट्राइंग टू जस्टिफाई कि वो व्यक्ति गलत था, मैं सही। तो जब हम जस्टिफाई कर लेते हैं और कोई अपना जिसको हम अपना मानते हैं, कोई हमें सपोर्ट कर दे उसको हम अपना मानते हैं, अब हमें शांति मिलती है। हाँ, उसने बोला मुझे, उसने भी बोला मैं सही थी, वो गलत थी, मैं सही थी, अब शांति मिली। तो ये सब कुछ नहीं है, इस चक्कर में हरिनाम छूट जाता है। तो यहाँ पे नंदी कह रहे हैं कि जो यही सब करते रहते हैं ना, भौतिक ज्ञान, दक्षता, परफेक्शनिस्ट, हाँ, उनकी बुद्धि वास्तव में जड़ बन जाती है और वो सकाम कर्मों में लगे रहते हैं, ऐसी कर्मों में लगे रहते हैं, बस रोटी कपड़ा मकान, हाँ, ईटिंग मेटिंग स्लीपिंग डिपेंडिंग। और ऐसे में ये लोग शिव जी जैसे महान भक्त का अनादर करते हैं। तो ऐसे लोग अगर कर्मकांडी भी करेंगे ना, कर्मकांड करेंगे, इधर पूजा करेंगे, उधर नवग्रहों की पूजा करेंगे, पंचोपासक बन जाएंगे, पंचदेवों की पूजा करेंगे, हाँ, शनिदेव की पूजा करेंगे, इसकी पूजा करेंगे, उसकी पूजा करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन जन्म मृत्यु के चक्र से नहीं छूटेंगे। बिल्कुल स्टेटमेंट लिखी गई है नंदी द्वारा यहाँ पर। ये श्राप है वास्तव में सभी ऐसे लोगों को जो सो कॉल्ड स्पिरिचुअलिस्ट हैं, जिनका पर्पस वास्तव में भगवान की प्रसन्नता नहीं है। साफ साफ लिखा गया है यहाँ पर। ऐसे लोग जितना भी कर्मकांड कर लें, लेकिन जन्म मृत्यु के चक्र से नहीं छूट पाएंगे। इसके कारण से उन्हें बार बार जन्म लेना पड़ेगा, बार बार मृत्यु का सामना करना पड़ेगा, चाहे वो कितने भी कितने भी वो पढ़े लिखे व्यक्ति क्यों ना बन जाएं, कितने भी वो धन क्यों ना अर्जित कर लें, कितना भी सम्मान क्यों ना अर्जित कर लें संसार में, कितना भी एक्सपीरियंस क्यों ना ले लें, कितने बड़े परफेक्शनिस्ट क्यों ना बन जाए, कितने बड़े विज्ञानी, कितने बड़े कवि, कितने बड़े वटेवर बन जाए, लेकिन उन्हें जन्म मृत्यु से कोई नहीं छुड़ा पाएगा। ऐसा मैं श्राप देता हूँ। वास्तव में इसको श्राप देने की जरूरत थी नहीं, ये तो सिद्धांत है। ऐसा तो भगवान की कर्मा थ्योरी के अनुसार अपने आप ही लिखा गया है। ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्ता, भगवान कहते हैं ऊपर को तो सतोगुणी लोग जाएंगे, और मध्य में कौन रहेंगे, रजोगुण वाले, और नीचे अधो गच्छन्ति तामसा। तो भगवान का नियम है, उसके अनुसार अपने आप ऐसा होगा। फिर भी नंदी यहाँ सिद्धांत रूप में ये क्लियर करते हैं कि आप अपने आप को ब्राह्मण मत मानिए, वास्तव में आप दक्ष की तरह उसके फॉलोअर हैं। आपका पर्पस केवल ये चिकना चेहरे को देखने का है, और इसके ज़्यादा आप कुछ नहीं जानते हैं जीवन का पर्पस। शिव जी को आप क्या समझेंगे, वो इज़ परम वैष्णव। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की।